नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज के इस डिस्कशन में हम बजट को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। बजट को लेकर एमएसएमईज को लेकर के बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हुई, उसका क्या देखने को मिल सकता है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बड़े ही खास मेहमान जुड़े हैं, वो है मिस्टर शीश क्रेशिया, जो कि फाउंडर है बेबी एंड मॉम रिटेल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। और आई थिंक कि बहुत बहुत धन्यवाद टू एवरीवन इन इंडिया लाइक फॉर द बजट 2025 पे जो अनाउंसमेंट किए गवर्नमेंट ने। राइट। आई थिंक सर, सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ पर धन्यवाद करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो कंजम्पशन स्लोडाउन एक जो देखने को मिल रहा था देश में, उसको एक पुश देने की जरूरत थी। और वो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए, 12 लाख तक की जो इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं एक पुश देता है यहाँ पर दिखेगा। लेकिन सर, शुरुआत करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपको बजट कैसा लगा और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, कहाँ तक कितनी पूरी हुई इसमें नजर आ रही है आपको? सो अंकित, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दो बजट राइट। 2025 है ना, इट्स ये विकासशील भारत का नहीं, विकसित भारत का बजट दिख रहा है। और मेरे हिसाब जी। से जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो इनकम टैक्स में जो बेनिफिट्स दिया है, उसकी वजह से जो मिडिल क्लास इनकम होल्डर हैं या जो सैलरीड हम्म। पर्सन्स हैं, जो मतलब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस रखता था। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री और उसके साथ में भी एडिशनल 75,000 पे डिडक्शंस का उन्होंने अलाउ किया है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत राइट। अमेजिंग स्टेप है। और हम्म। मेरे हिसाब से इससे इससे जो 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 पेन पॉइंट था जो मिडिल क्लास इनकम होल्डर का, तो वो बहुत सारा खत्म होता दिख रहा है। और जो ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर पावर बढ़ेगा, क्योंकि उन पे टैक्स लायबिलिटीज अब खत्म हो चुकी हैं। तो बिल्कुल। तो मतलब अगर ओवरऑल अगर देखा जाए सर, तो आपको बजट इस बार का पसंद आया, हाँ जी, हाँ ऐसे जी, कह सकते बिल्कुल। हैं? मतलब मैं सिर्फ सिर्फ हम्म। इसी पे नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं वहां पर भी गवर्नमेंट ने जो, जैसे कि एमएसएमई हम्म। और स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी डीप टेक पे जो इनोवेशंस के लिए जो जी। बजट के अंदर जो घोषणाएं की हैं, मेरे हिसाब से हम्म। ये घोषणाएं बहुत जरूरी थी, जो विकसित भारत हम्म। वाला बजट कहलाने के लिए। और वो सारी चीजें इस बार के हम्म। बजट में गवर्नमेंट ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने जो जो इनकॉर्पोरेट की हैं इस बजट के अंदर, मेरे हिसाब से अमेजिंग है। जी। जी। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो करीब देश में 5.5 करोड़ एमएसएमईज मौजूद हैं, जो कि देश का जो एक हम डबल इंजन की जो बात करते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ का जो डबल इंजन है, वो कहीं ना कहीं एमएसएमईज ही प्ले कर रही हैं। 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है इन 5.5 करोड़ एमएसएमईज के द्वारा। और खास करके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यहाँ पर बात करें, तो 36% का जो योगदान है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से यहाँ पर आता दिखता है। ऐसे में सर, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स हुए बजट में, किस तरीके से देखते हैं? हम लगातार मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात करते हैं, चाइना को पीछे छोड़ने की बात होती है। क्या लगता है सर, यहाँ से कैसी राह होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इस बजट में जो घोषणाएं हुई है उसमें जो क्रेडिट गारंटी लिमिट्स को है ना, 10 करोड़ से 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ किया है, बिल्कुल। मेरे हिसाब से हम्म। फैंटास्टिक स्टेप है, जो एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। और उसकी वजह हम्म। से जो लोन्स हैं या क्रेडिट गारंटी पे भी गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है, मेरे हिसाब से उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एवरी स्टार्टअप को। तो ये बिल्कुल। जो एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो यदि हम्म। बैकबोन को यदि सपोर्ट मिलता है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होती है। और मेरे हिसाब से राइट। बजट उसी डायरेक्शन में मतलब आया है। बिल्कुल। सर, आप जिस डोमेन में आप काम करते हैं, आई थिंक ज्यादातर जो बिजनेस है वो कंजम्पशन बेस्ड ही है। ऐसे में पिछले जो कुछ क्वार्टर्स थे, 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, वो 2 क्वार्टर्स की कैसे गए थे? और अब आज की जो अनाउंसमेंट आई है, जिसके बाद से हम मान सकते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी वापस आ सकती है, ऐसे में क्या कुछ आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? मेरे हिसाब से पिछले बजट्स में भी काफी सुधार सुधार हुए थे, लेकिन उसी के साथ में जी। जो अभी जो इनोवेशंस की जो और जरूरत थी और जिन सेक्टर्स को और ज्यादा पुश की जरूरत थी, तो पीछे हम्म। वाले बजट जो थे उनसे सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ये उसको स्पीड अप करेगा ये बजट। जैसे कि डीप टेक राइट। के अंदर जो हम्म। सपोर्ट और एआई को जो सपोर्ट दिया है स्टार्टअप सेक्टर को लेकर, तो हम्म। गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं की है, मेरे हिसाब से वो स्पीड अप करेंगी चीजों को। और मतलब एक बूस्टर का काम करने, किसी भी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्पीड से चलाना होता है, और स्टार्टअप वाले सेक्टर को यदि बूस्ट हम्म। कर रहे हैं गवर्नमेंट,
तो इट्स अ फैंटास्टिक हम्म, स्टेप। और इसके अलावा जो स्टार्टअप का आईपीओ लॉन्च का जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको और ईज़ी करने का इन्होंने बजट में मतलब हमने मतलब सुना है कि बजट में घोषणा की है कि इसको बहुत ईज़ी किया जाएगा। तो जी, वो भी बहुत अमेजिंग स्टेप है और मेरे हिसाब से हम्म, ये ओवरऑल यदि मैं बात करूँ तो स्टार्टअप के लिए बूस्टर बजट है। बिल्कुल। स्टार्टअप्स के लिए एक बूस्टर बजट है और अगर हम थोड़े इसके डिटेल्स की यहाँ पर बात करें तो स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अब 10,000 करोड़ रुपए का एक नया कॉर्पस भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा फंड ऑफ फंड्स को करीब 90,000 करोड़ रुपए का एक कमिटमेंट भी मिला है इस बजट में और इसके अलावा एक नए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड की भी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक विजन है और स्टार्टअप्स को लेकर के जो विजन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हमें दिख रहा है। ऐसे में सर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और ओवरऑल अगर हम एक रेटिंग आपसे लेना चाहें तो किस तरीके से आप रेट करेंगे इस बजट को? सो मेरे हिसाब से ओवरऑल आउट ऑफ 5 4.5 मैं देना चाहूँगा कि जो हम्म, बहुत ही अच्छा मैं रेटिंग मानता हूँ इसको कि जो जी, स्टार्टअप्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो लगभग फुलफिल कर चुकी है गवर्नमेंट। और हम्म, जैसे कि अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बूस्ट करने के लिए 500 इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर हम्म, की स्थापना करने का गवर्नमेंट ने घोषणा किया, तो वो जो ओवरऑल हम्म, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज पे कोई भी स्टार्टअप करता है उसके लिए हम्म, इनक्यूबेटर या एक्सेलेरेटर प्रोग्राम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट करता है। उसकी वजह से कोई भी स्टार्टअप इनिशियल डेज में सर्वाइवल कर सकता है और उसको जी, बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है। और मेरे हिसाब हम्म, से यदि इनिशियल में कोई सर्वाइवल कर जाता है, जैसे कि 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं विद इन अ ईयर, और मेरे हिसाब से हम्म, वहाँ पर जो फेलियर का रेशियो है वो गिरता जाएगा और जो सक्सेस का रेशियो है वहाँ पर वो बढ़ता जाएगा बिकॉज़ ऑफ दीज़ प्रोग्राम्स। बिल्कुल। एक और की फैक्टर जो यहाँ पर एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एक और जो बड़ा एक अनाउंसमेंट जो हमें आती दिखी वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के थी जहां पर एससी एसटी महिलाओं के लिए नई क्योंकि अगले 5 साल के लिए स्कीम का ऐलान होगा और 5 साल में जो एस सी महिलाओं को इसकी वजह से काफी मदद की जाएगी। इसके तहत करीब 2 करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म लोन जो है वो दिए जाएंगे। ऐसे में सर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के जो विजन है फाइनेंस मिनिस्टर का उसको लेकर के आपका क्या कहना है और खासकर की जो एस सी जो पिछड़ा वर्ग है हमारे देश का उनको आगे बढ़ाने के लिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं किस तरीके से देखते हैं सर कितनी जरूरत थी इस फंड की यहाँ पर? मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग स्टेप है, क्योंकि हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन दिन-ब-दिन जी, बढ़ता ही जा रहा है और उसको और जी, सपोर्ट करना गवर्नमेंट ने ये दर्शाया है कि ठीक है कि यदि हर हम्म, हर जेंडर और हर वर्ग जो पहले इस सेक्टर में नहीं था, यदि वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो जो ओवरऑल जो बूस्ट मिलना चाहिए ग्रोथ को या जो भी इकोनॉमी है, जो भी सेक्टर्स हैं, तो वो सारे हम्म, सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। जैसे कि कुछ जी, सेक्टर्स और कुछ रिलीजियस या कुछ भी एससी-एसटी जो है, वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही काम करते थे, तो वहाँ पर यदि बूस्ट मिलता है, तो वो हम्म, ओवरऑल इकोनॉमी को कहीं न कहीं जो मिसिंग पार्ट था, उसको फुलफिल करता है। और मेरे हिसाब से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को जो सपोर्ट किया है, उसके और इंडिया से जो बिज़नेस निकल के आएगा और मेरे हिसाब से ये ओवरऑल इकोनॉमी में जो ग्रोथ का जो एक्सेलरेटर वाला वो काम करेगा, वो मेरे जी। हिसाब से रहेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही आपने बहुत ही अच्छा अपना व्यू भी शेयर किया हमारे बजट को लेकर के खास करके एमएसएमईज और स्टार्टअप्स पर जो अनाउंसमेंट्स की गई और आई थिंक ये जो इंटरेक्शन है ये बाकी लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस डिस्कशन से सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू सो मच सर। तो आपने सुना अभी जैसा कि शीश सर ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट था ये बजट और खास करके एमएसएमईज के लिए जहां पर इन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से जो फंड्स का एलोकेशन है जो नए क्रेडिट लाइन का की जो एलोकेशन है जहां पर लिमिट बढ़ाने की बात की गई है साथ में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और इसके अलावा कहीं ना कहीं जब हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं जहां पर टैक्स स्लैब में अब छूट दी गई है 12 लाख तक की इनकम पर जो छूट दी गई है उसकी वजह से बाजार में अब लिक्विडिटी भी बढ़ती नजर आएगी पिछले कुछ महीनों से जहां पर हमें बाजार में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही थी मंदी जैसा जो माहौल था वो बनता दिख रहा था तो वो कहीं ना कहीं अब हमें वहां से उभरते नजर हम आ सकते हैं इस बजट के बाद। आपकी इस बजट पर क्या राय है और खास करके एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लेकर के आपका क्या व्यू है हमारे साथ शेयर करें और आप बने रहें मनी नाइन के साथ हम लगातार आपके साथ बजट
बजट को लेकर डिस्कशन चालू रख रहे हैं। कई सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करते रहेंगे आज पूरे दिन। तो आप इस मनी 9 के साथ जुड़े रहे और हमारे लगातार अपडेट्स के साथ भी बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।